सीमा सुरक्षा को लेकर भारत के लिए आज का दिन बेहद अहम है। राफेल के लिए भारतीय सशस्त्र बलों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। सोमवार को फ्रांस के एयरबेस से 5 राफेल लड़ाकू विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी है। वहीं भारत के साथ तनाव के बाद से चीन को चारों तरफ से झटके लग रहे हैं। पहले अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया, वहीं अब रूस ने भी ड्रैगन के सपनों पर पलीता लगाया है। रूस ने चीन को दी जाने वाली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति पर तत्काल रोक लगा दी है। रूस द्वारा मिसाइलों की आपूर्ति निलंबित किए जाने के बाद चीन बौखला गया है। चीन का कहना है कि मॉस्को को ये कदम मजबूरी में उठाना पड़ा है। S-400 उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है जिसमें सतह से हवा में मार करने की क्षमता है। रूस ने डिलीवरी पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में S-400 की डिलीवरी को लेकर तिथि निर्धारित की जाएगी। बात करते हैं राफेल की। वायुसेना के सबसे बड़े समझौते के तहत इन विमानों के आते ही भारत वायु क्षेत्र में बेहद शक्तिशाली हो जाएगा। भारतीय वायु क्षेत्र में कोई भी दुश्मन घुसने की तो दूर, देखने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो कारगिल जीतने में 60 दिन नहीं सिर्फ 6 दिन लगते। ये विमान अपने साथ कई शक्तिशाली हथियारों को ले जाने में सक्षम है। आधुनिक तकनीकी से लैस ये विमान पलक झपकते ही दुश्मन सेना के लड़ाकू विमान को ढेर कर सकते हैं। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच राफेल विमान का भारत पहुंचना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे भविष्य में राफेल विमानों की डिलीवरी में तेजी आने की उम्मीद है। वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि राफेल विमानों के आने के बाद वायुसेना की लड़ाकू क्षमताओं में और वृद्धि होगी। बता दें कि भारत ने लगभग 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये पांचों राफेल विमान 7364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते इन पांचों विमानों की तैनाती चीन सीमा विवाद के मद्देनजर लद्दाख में की जाएगी। ये पांचों विमान भारत और फ्रांस के बीच हुई 36 विमानों के समझौते की पहली खेप है। अब तक वायुसेना के 12 लड़ाकू पायलटों ने फ्रांस में राफेल लड़ाकू जेट पर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। कुछ और पायलट अपने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में हैं। समझौते के अनुसार दोनों देशों को कुल 36 वायुसेना पायलटों को प्रशिक्षित किया जाना है। अधिकांश वायुसेना के पायलटों को फ्रांस में प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं कुछ भारत में अभ्यास करेंगे। खास बात यह है कि इन विमानों को भारतीय पायलट ही उड़ाकर ला रहे हैं। पहली खेप में भारत को 10 लड़ाकू विमान डिलीवरी किए जाने थे, लेकिन विमान तैयार न हो पाने की वजह से फिलहाल 5 विमान भारत पहुंचेंगे। 2 जून को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ले के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि फ्रांस में कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भारत की राफेल विमान की डिलीवरी की जाएगी। भारत के पड़ोसी देशों की तुलना करें तो चीन और पाकिस्तान के पास ये खतरनाक फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा हुआ F-16 फाइटर जेट है। चीन के पास अपना बनाया हुआ J-20 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तो भारतीय राफेल के आगे कहीं नहीं टिकता। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। राफेल में 3 तरह की मिसाइलें लगेंगी। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल, तीसरी है हैमर मिसाइल। इन मिसाइलों से लैस होने के बाद राफेल काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर और स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पाकिस्तान की F-16 में सिर्फ एमराम मिसाइलें लगेंगी जो सिर्फ 100 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। चीन के J-20 जेट में 300 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-15 मिसाइलें और 400 किलोमीटर तक मार करने वाली PL-21 मिसाइल लगी हैं। राफेल ऊंचाई हासिल करने के मामले में पाकिस्तान के F-16 से बहुत आगे है। पाकिस्तानी F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब 254 मीटर प्रति सेकेंड है। राफेल का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेकेंड है, जबकि चीन का रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर प्रति सेकेंड है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। पाकिस्तान F-16 1 मिनट में 15,240 मीटर और चीन का J-20 1 मिनट में 18,240 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है।
गति की बात करें तो चीन के J-20 फाइटर जेट की स्पीड 2100 किलोमीटर प्रति घंटा है। पाकिस्तानी F-16 की गति 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारतीय राफेल की गति 2450 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से दोगुनी स्पीड। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। ये पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं। राफेल चारों तरफ निगरानी रखने में सक्षम है। इसका टारगेट अचूक है। 360 डिग्री विजिबिलिटी की वजह से पायलट को बस विरोधी देखना है और बटन दबा देना है, बाकी काम कंप्यूटर कर लेता है। राफेल विमान एक बार में करीब 26 टन 26,000 किलोग्राम वजन ले जा सकता है। ये महज 1 मिनट में 36 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है उतना F-16 में नहीं है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। पाकिस्तानी F-16 का रडार 84 किलोमीटर के दायरे में केवल 20 टारगेट को ही पहचान सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।